Hello students, welcome on the Vigyanansh, and from this very first figure perhaps you have got an idea that today we will study about the blood vessels. So this is the blood circulatory system in human part 2. So let's move with the positive attitude towards the second component of blood circular system. पहले में हमने क्या पढ़ा अभी, दैट इज ब्लड. अब ब्लड किस में घूमता है? ठीक है, द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ब्लड वेसल्स. और थर्ड, दैट पंप द ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट इज द हार्ट. बट इन दिस सेकंड वीडियो we will concentrate on the blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. So let's see here from this figure. इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए. रेड साइड से शुरू करते हैं, एरो मार्क से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट में क्या है आपके पास? आर्टरी. जो आर्टरी है ये रेड कलर में दिख रही है आपको. आर्टरीज डिवाइड टू फॉर्म द आर्टियोल. जो आर्टरीज हैं ये आगे टूट के और छोटी छोटी वेसल बनाती हैं, इनको आर्टियोल्स बोलते हैं. दीज आर्टियोल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द फाइन ट्यूब्स एंड these fine tubes are the capillaries. These capillaries again rejoin to form the venules. Venules क्या हैं? जो वेन के bifurcations के बाद, multiplication के बाद, उनके डिवाइड होने के बाद तैयार हुआ, that is venule. तो venules combine to form the veins. हमें पता है कि यही वेन्स बाद में इकट्ठी होकर हार्ट में पहुंचती है, तब इनको सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेन केवा कहा जाता है. और उधर हम आर्टरीज, जब हार्ट में से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं. तो अभी हम आगे चलेंगे, इनके डिफरेंसेस पे देखते हैं. तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमने अभी देखी. हमने क्या देखा? नंबर 1 पे आर्टरी को देखा है. आर्टरी अभी हम पीछे बात करके आए हैं कि जो आर्टरी है वो रेड कलर की थी, लेकिन यहाँ आर्टरी के इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप. आर्टरी की जो वॉल है वो क्या है? थिक है. और उसके बीच में जो खाली जगह है वो पाइप का वो वाला एरिया जिसमें से ब्लड फ्लो करता है वो क्या थोड़ा है, तो उसको हम ल्यूमन कहते हैं. तो इसके अंदर कोई वाल्व दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसको देखते हैं? वेन्स को देख रहे हैं. तो वेन को देखिए, इसकी वॉल तो पतली है लेकिन इसके अंदर क्या है? एक वाल्व लगा हुआ है. ये जो वाल्व है ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड के लिए होता है कि ब्लड कहीं वापस ना चला जाए. और तीसरी चीज़ क्या है? देयर इज़ कैपिलरीज. अगर कैपिलरीज दिख रही हैं तो आपको लास्ट में दिख रही होंगी एरो के पास. तो अगर कैपिलरीज को देख रहे हैं तो ये सबसे पतली रहती हैं. ये थिन वॉल्ड होती हैं, सिंगल सेल लेयर इनकी वॉल होती है, ताकि मटेरियल यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में से जो यूज़फुल मटेरियल है, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वो ब्लड से कहाँ पहुँच जाए? सेल के अंदर पड़ जाए. तो अभी हम 1 बाय 1 क्या लिखना है इनके डिफरेंसेस पे और क्या इनका कैसे इसको डायग्राम बनेंगी उस पर हम बात करते हैं. सो डायग्राम पे देखिए, जब हमने आर्टरी डिज़ाइन की तो आपको दिख रही है वेन का डिज़ाइन और कैपिलरी का डिज़ाइन, ये इसके अंदर का डिज़ाइन रहता है. आपको जब भी डायग्राम बनानी इस तरह से बनानी है. आर्टरीज में देख रहे हैं, दे हैव थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन. वॉल क्या हुई? दीवार दिख रही है. ये जो बाहर हमने ब्राउन बनाई जाती है वॉल, और ल्यूमेन क्या है? जो अंदर की खाली जगह जो वाइट है. तो इसका ल्यूमेन जो छोटा होता है और वॉल इसकी मोटी होती है. लेकिन जब वेन में चलते हैं हम तो वेन में क्या होता है? दे हैव थिन वॉल बट वाइड ल्यूमन. देखिए वॉल इसकी बड़ी पतली है, जो ब्लू कलर का लाइन है उसको देखिए, और अंदर जो है दिख रहा है ल्यूमन क्या है? वाइट कलर का, वो ब्रॉड है. कैपिलरीज आर ओनली सिंगल सेल वॉल्ड. पहले बता दिया सिंगल सेल क्यों? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो ताकि ईजी हो जाए. देन दे डोंट हैव वॉल्व्स एज ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई. आर्टरीज में प्रेशर से ब्लड चलता है क्योंकि हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया होता है तो वो आर्टरी से फ्लो कर रहा होता है, इसलिए बैक फ्लो के चांसेस नहीं बनते हैं. दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द वाल्व्स. बट इन द केस ऑफ वेन्स हैव वाल्व्स टू चेक बैक फ्लो ऑफ ब्लड एज प्रेशर इज वेरी लो. जो वेन्स होती हैं इनमें वाल्व होते हैं. ये वाल्व्स क्या काम करते हैं? अगर हम बात करें, आपने अगर नॉर्मली कभी सुना हो कि अगर आप प्रेयर में अटेंशन, सावधान की मुद्रा में खड़े हैं तो क्या कहा जाता है कि अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाते रहिए, अपने मसल्स को दबाते रहिए. क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे पैरों से द्वारा
हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, तो हार्ट में डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिंगर्स को हिलाते हैं, मसल्स को मेंटली प्रेस करते हैं, तो उनसे ब्लड धीरे धीरे ऊपर को चढ़ेगा वेन्स में। अब ये वापस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसके बीच में क्या है, दीज वाल्व्स जो है वो बैक फ्लो को चेक कर देते हैं, और उस तरह से जो ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है। ये काम होता है इन वाल्व्स का। आगे चलते हैं डिफरेंसेस में। अगर आर्टरीज का डिफरेंस देखते हैं, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स। हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाती हैं, आर्टरीज। लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स लंग्स तक पहुंचाती है। ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। और उधर क्या आई, वेन्स। अगर वेन्स को देखते हैं तो वेन्स क्या कैरी करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम एवरी सेल टू हार्ट। हर सेल से वापस हार्ट तक को जो ब्लड लेके जाती हैं वो वेन्स है। फिर एक्सेप्शन इज देयर, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरीज एक्सेप्शन। अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है। कैपिलरीज क्या करती हैं, ये फाइन ट्यूब्स हैं, अभी हमने फर्स्ट में देखा है। ये किसको, वेन्यूल्स और आर्ट्रियोल्स को आपस में ज्वाइंट करती हैं। आर्टरीज आर डीप सीटेड इन स्किन। आर्टरीज हमें बाहर से अपनी बॉडी में दिखाई नहीं देती हैं, जो स्किन में हमें दिखाई देती हैं ऊपर से नीली नीली सी, दे आर द वेन्स। दे आर सुपरफिशियल सीटेड इन द स्किन। और कैपिलरी हर जगह होगी जहाँ आर्टरी और वेन्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स, सो गो थ्रू इट। डिफरेंसेस याद रखिए, और मेन डिफरेंस ये है कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो याद रखिए पल्मोनरी आर्टरी। और इसी तरह से अगर कोई पूछे कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो इट्स अ पल्मोनरी वेन्स। और कहाँ से कहाँ, लंग्स टू हार्ट। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते